गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। भाग 2। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है और इन अलग अलग जलवायु में जंतु किस प्रकार अपने आप को रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। आज हम इस भाग में इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें। बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और ब्रैकेट में उत्तर लिखना है। प्रश्न 1, ध्रुवीय क्षेत्र में आवास करने वाला जीव है ऊंट, गाय, भैंस, पेंगुइन। कौन सा जीव है बच्चों जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहता है? पेंगुइन। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे द। प्रश्न 2, उष्णकटिबंधीय आवास में रहने वाला जीव है पेंगुइन, शेर, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी मृग। बच्चों, पेंगुइन, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी मृग, ये सब ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शेर उष्णकटिबंधीय आवास में रहता है, तो हम यहां ब्रैकेट में लिखेंगे ब। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जलवायु। चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र डैश और डैश हैं। कौन से हैं 2 क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का
तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु डैश और डैश होगी। बच्चों, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? शुष्क। और तापमान ज़्यादा है, उच्च है, तो कैसा होगा? गर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे शुष्क और गर्म। लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 4, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है? उत्तर, दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न या दोपहर बाद में, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः भोर में होता है। प्रश्न 5, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? उत्तर, मौसम और जलवायु में से मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। हमने पढ़ा था ना कि मौसम तो डेली बदलता है, प्रतिदिन बदलता है, जबकि जलवायु कई सालों के आंकड़ों से निर्धारित किया जाता है। छठा प्रश्न, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। उत्तर, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। निबंधात्मक प्रश्न नंबर 7, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित हैं? उत्तर, हाथी में सूंड पाई जाती है, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। नंबर 2, लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। नंबर 3, हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 4, हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक हैं। प्रश्न 8, ध्रुवीय आवास में रहने वाले ध्रुवीय भालू के क्या क्या अनुकूलन होते हैं? उत्तर, ध्रुवीय भालू के
सारे शरीर पर सफ़ेद बाल या फर होते हैं जिससे वे बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है जो इनकी अत्यधिक ठंड से रक्षा करती है। ध्रुवीय भालू गर्मियों में समुद्री जल में तैरते रहते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो इनकी तैरने व बर्फ में चलने में सहायता करते हैं। इनके सूंघने की शक्ति तीव्र होती है जिससे ये शिकार आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। जम्मू एवं कश्मीर, केरल, राजस्थान, उत्तर पूर्व भारत। प्रश्न 2, पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखना। ठीक है बच्चों, अब हमने यह अध्याय समाप्त कर लिया है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना, समझना और याद करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।